दोस्तों आप भी एक सीएससी संचालक है, आप क्यूओस सेंटर चलाते हैं या फिर एपीएस चलाते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आपको पता है एनपीसीआई के अपडेट होते हुए अलग अलग बैंकों ने अपना अपडेट जारी कर दिया गया है, जिससे कि बहुत सारे बैंकों को हम एपीएस नहीं कर पा रहे हैं, विड्रॉल निकासी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिन बैंकों का एपीएस बंद है उन बैंकों को आपको विड्रॉल किस प्रकार से निकालना चाहिए। उसमें मैं खुद एक सीएससी संचालक हूँ, मैं भी एक क्यूओस सेंटर चलाता हूँ। दोस्तों मैं अपने पास जो ग्राहक आते हैं उनका विड्रॉल में बड़ी आसानी से लगा लेता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई जो मैं बैंक बताने वाला हूँ, अगर उसको आपको विड्रॉल लगाना है, दोस्तों किस प्रकार से विड्रॉल लगाना है, तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आपको एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बताने वाला हूँ, मैं यूनियन बैंक का बताने वाला हूँ, ग्रामीण बैंक का और जिसकी एक बैंक ऑफ बड़ौदा का। दोस्तों मैं आपको 4 बैंकों का जो कि आप विड्रॉल लगा के बताने वाला हूँ दोस्तों, और उसका लाइव प्रूफ दोस्तों मैं स्क्रीन यहाँ पे लगा दूंगा, उनका लाइव प्रूफ बताऊंगा। दोस्तों आपको पता है मैं वही जानकारी आपको बताता हूं जो जानकारी मैं खुद प्रैक्टिकली कर लेता हूं, उसका दोस्तों आपके सामने शेयर करता हूं। मैं फालतू की वीडियो नहीं बनाता और ना मैं फालतू आपको गुमराह करना चाहता। दोस्तों मैं हमेशा मेरी ऑडियंस को वही जानकारी बताता हूं जो मेरी जानकारी सत्य होती है और मैं खुद प्रैक्टिकली उसके बाद दोस्तों आपको साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूंगा आपको 4 बैंक जो मैंने आपको बता दी, उसी 4 बैंकों का आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा किस प्रकार से आपको उनका विड्रॉल लगाना है, किस प्रकार से इंक्वायरी करना है और किस प्रकार से आपको विड्रॉल लगाना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों आपको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, यानी कि बहुत ही कम काम कर रहा है, मतलब ना के बराबर काम करने। मान लीजिए दोस्तों अगर आपका कस्टमर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो उसका विड्रॉल किस प्रकार निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं आपको, आपके पास एक नई आईडी होना चाहिए बैंक जो कि आपको एपीएस वाली किसी भी कंपनी होना चाहिए, चाहे पेनियर बाय हो, स्पाइस मनी हो, रेपी पे, रोइनेट हो, या किसी भी कंपनी का आपके पास जो कि प्राइवेट आईडी होना चाहिए, एक न्यू, ठीक है, एक न्यू आईडी होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं है तो न्यू आईडी बनवा लेना है, ठीक है। बनवाने के बाद दोस्तों उस आईडी से आपको ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल लगाना है, ठीक है। उसका दोस्तों आपके पास एक मंत्रा की डिवाइस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको एक मंत्रा डिवाइस होना चाहिए न्यू वाली, और उस डिवाइस से और उस आईडी से ओनली आपको जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल लगाना है, ठीक है। दोस्तों आप उस आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल 100% लगा सकते हो और आईडी आपकी ब्लॉक भी नहीं होगी। दोस्तों अगर आप किसी कस्टमर विड्रॉल बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर किसी विड्रॉल लगाते हो, तो दोस्तों आप कस्टमर के 3 बार फिंगर ज्यादा नहीं लगाना। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर का अगर आप 3 बार फिंगर ज्यादा लगाओगे दोस्तों आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। कोई मतलब नहीं है आपकी नई आईडी से, नई डिवाइस से कोई मतलब नहीं है अगर आप कस्टमर के 3 बार फिंगर ज्यादा लगाते हो। क्योंकि दोस्तों एनपीसीआई को क्या लगता है कि बैंक को क्या लगता है कि हमने जिसका एपीएस बंद कर रखा है फिर भी जो नई डिवाइस के लिए हम का यूज कर रहे हैं, तो ये कस्टमर के साथ में कुछ फ्रॉड करना चाहता है या फिर कस्टमर का फ्रॉड हो रहा है इसके साथ में, तो वो आईडी जल्दी से ब्लॉक कर देते हैं। 1-2 बार ट्रांजेक्शन करते उसकी आईडी ब्लॉक कर देते। मेरे पास किसी भाई का कमेंट भी आता है कि भाई आपने जो ट्रिक बताई मुझे उस ट्रिक से मैं पैसा निकाल तो पा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ 2-3 ट्रांजेक्शन करने के बाद में आईडी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है और डिवाइस मेरी ब्लॉक हो जाती है, फिर काम नहीं करती, वो डायरेक्ट फिर उस पर लिखा आता है सस्पेंड प्रो। जी दोस्तों आपको सस्पेंड प्रो हो सकता है ऐसा, लेकिन आप जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप करोगे तो आपकी डिवाइस 100% अनलिमिटेड बार आप विड्रॉल कर सकते हो। अनलिमिटेड बार, एक बार नहीं 10 बार विड्रॉल कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है ना, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करना है। जी है, कस्टमर का दिन में 2 बार फिंगर लग सकता है, एक बैलेंस इंक्वायरी के लिए और दूसरा विड्रॉल के लिए। तीसरी बार फिंगर नहीं लगाना। अगर दोस्तों पहले आपने विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी कर लिया, डायरेक्ट दोस्तों आप उनका विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपने बैलेंस इंक्वायरी कर लिया फिर आप बैलेंस इंक्वायरी 2 बार करोगे, 2 बार बैलेंस दिख जाएगा, लेकिन तीसरा विड्रॉल नहीं हो पाएगा। जी दोस्तों अगर आपको कस्टमर को क्या करना है, पहले बैलेंस इंक्वायरी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कस्टमर का बैलेंस चेक ना होना तो डायरेक्ट आप विड्रॉल करके देख लेना, ठीक है। दूसरी बार बैलेंस चेक नहीं करना है। अगर आप दूसरी बार बैलेंस चेक करोगे दोस्तों आप उसको जो बैलेंस नहीं निकल पाओ, उसमें डायरेक्ट ही इसमें लिखा है दिस आधार नॉट लिंक, ऐसा को लेकर आएगा दोस्तों, यहाँ पे इसकी शॉट लगा दूंगा, ऐसा को लेके आएगा, उसका विड्रॉल नहीं लगा पाओगे। तो दोस्तों कोई भी कस्टमर आपके पास सेंट्रल बैंक में कस्टमर आए तो उसको बैलेंस इंक्वायरी करना, अगर हो जाए ठीक है, डायरेक्ट उसका विड्रॉल कर देना, 100% आपको विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको, और दोस्तों मेरी बात झूठ लगे तो मेरी वीडियो डिसलाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने वही वीडियो बताता हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिकली कर लेता हूँ, उसका दोस्तों आपके सामने शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, उसका दोस्तों बता दो आपको मध्यांचल ग्रामीण बैंक का। दोस्तों आपके पास ग्रामीण बैंक है आपके क्षेत्र में, दोस्तों आपके पास कस्टमर भी बहुत ज़्यादा काफ़ी आते होंगे और काफ़ी कस्टमर आने के बाद दोस्तों आप उनका विड्रॉल नहीं लगा पा रहे होंगे। वो डायरेक्ट आप उनसे बोल देते होंगे जाइए भैया बगल वाले क्यूओस सेंटर पर जाइए, वहाँ से आप विड्रॉल लगा लीजिए, हमारे पास से जो कि पैसा नहीं निकलेगा। दोस्तों आप इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी कस्टमर भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने सेंटर से पैसे निकाल सकते हो। वो भी किस प्रकार से दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया दोस्तों, उसका बैलेंस इंक्वायरी मत करना। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करोगे दोस्तों इस प्रकार से उसके लिखा आएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको लिखा आएगा, ठीक है। उसका दोस्तों अब ऐसे लिखा आएगा दोस्तों, उनसे आप डायरेक्ट बोल दो भैया आपका बैलेंस नहीं होगा। ऐसा तो होता है, कोई कस्टमर आपके पास आता है उसका बैलेंस चेक करते हो, बैलेंस चेक नहीं तो उसको भगा देते हो, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है।
कोई कस्टमर आया उससे पहले पूछना आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, अगर वो पता मेरे पास इतना बैलेंस तो उसको विड्रॉ कर देना। अगर उसके पास नहीं है पता तो उससे बोल देना कि भाई अभी सर्वर नहीं चल रहा है, ठीक है, सर्वर नहीं चल रहा है अभी, आप बोले मैं आपको डायरेक्ट विड्रॉ कर देख लेता हूँ, उसमें बैलेंस जितने आपको निकला है तो निकल जाएगा, और जो बाकी बैलेंस तक मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपका सर्वर नहीं चल रहा है इसलिए बैलेंस इंक्वायरी नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टली विड्रॉ हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको कस्टमर डायरेक्टली विड्रॉ कर लेना है, बैलेंस इंक्वायरी नहीं करना है। बैलेंस इंक्वायरी करोगे तो बैलेंस इंक्वायरी नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली कस्टमर का विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बता दूं मैं आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पहले सिस्टम बहुत बेकार हो रहा था, लेकिन अब कुछ चलते बैंकों ने, अब यूनियन बैंक ने बहुत अच्छा किया है कि कम से कम उसका बैलेंस इंक्वायरी हो रहा है। पहले दोस्तों किसी कस्टमर हम बैलेंस इंक्वायरी करते थे, चाहे उसके अकाउंट में कितना भी पैसा हो वो हमेशा जीरो ही बताता था, लेकिन अब जो कुछ बैंक ने अपडेट कर दिया है जिससे आपका कस्टमर का जितना भी बैलेंस होगा ना वो उसके अकाउंट में शो हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है कस्टमर विड्रॉ करने के लिए, दोस्तों कस्टमर के आपको 3 बार फिंगर लगवाना है, ठीक है। कोई भी कस्टमर दोस्तों, ये मैं ये नहीं बोलता बैंक से, तो आपको दोनों में 3 भी फिंगर लगवाना है। किसी भी बैंक का कस्टमर कोई भी आए आपको दिन में 3 बार फिंगर लगवाना है। दोस्तों एनपीसीआई का बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है दोस्तों, इससे कि आपकी आईडी ब्लॉक हो रहा है, बहुत ज़्यादा चांस होता है। आपने सुना होगा कि इसकी आईडी ब्लॉक हुई, उसकी आईडी ब्लॉक हुई, लेकिन दोस्तों उसकी आईडी ब्लॉक होती क्यों है? क्योंकि एनपीसीआई को ऐसा लगता है कि कस्टमर साथ में फ्रॉड हो रहा है, इसलिए वो जल्दी ऐसी आईडी को ब्लॉक कर देता है, डिवाइस को ब्लॉक करता है। तो आपका कोई भी कस्टमर आए वो 3 बार फिंगर ज़्यादा नहीं लगाना देना है, ठीक है। आप ज़्यादा लगाते हो तो आप लालच में आ जाते हो, भाई इसलिए पहले इंक्वायरी कर लिया, तब इसका जो कि फिंगर लगा लिया तब इसका विड्रॉल कर देते हो। दोस्तों आप कम, हाँ लगाइए, लेकिन कम से कम लगाइए, ऐसा ज़्यादा आप 10 30 50 फिंगर लगाइए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको हमेशा सोचिए कम से कम फिंगर लगे डिवाइस पे, आपकी डिवाइस पे कम से कम फिंगर लगे, ऐसा सोचना चाहिए आपको, ठीक है। दोस्तों बैलेंस उसका दिन में 2 ही बार आप अंगूठा लग सकते हैं बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, और दूसरा विड्रॉल करने के लिए। तीसरी बार अगर आप अंगूठा लगाओगे तो उसका बैलेंस इंक्वायरी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप कस्टमर का विड्रॉल लगा सकते, जितना आपको लगाना उतना विड्रॉल लगा लेना, बड़े आसान तरीके से उसका विड्रॉल हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं नई वीडियो लेके आते रहता हूँ और नई अपडेट आपके लिए लेके आता हूँ। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए वंदे मातरम।